किडियान सपनों की उड़ान। अरे छोटू कैसा है? नमस्ते भैया, मैं तो ठीक हूँ। आज यहाँ कैसे? भैया एक कहानी सुनाओ ना। ओह अच्छा, कहानी सुनने आए हो। हाँ भैया। तो चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें उस कहानी में क से शुरू होने वाले सारे शब्द याद करके मुझे बताने होंगे। क से शुरू होने वाले? हाँ, क से शुरू होने वाले। जैसे कि क से कहानी। चलो मैं कहानी शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था जिसका नाम था कंचनपुर। क से कंचनपुर। सही। तो कंचनपुर शहर में एक कमाल नाम का कांच का कारोबारी रहता था। क से कारोबारी, क से कांच। सही। तो वह सुबह उठकर रोज पहले अपना कमरा साफ करता था, फिर अपने कंबल की तह बनाता और कसरत करके नहाता था। क से कसरत। और भी है, याद रखना। हाँ भैया, क्यों नहीं। हाँ, तो नहाने के बाद अपनी अलमारी से वह कपड़े निकालता और कमीज पैंट पहनता। क से कपड़े, क से कमीज। हाँ ठीक है। वैसे अगर ये सारे शब्द तुमने मुझे लास्ट में बता दिए ना, तो तुम्हें एक चॉकलेट तो जरूर मिलेगी। बस भैया, आप चॉकलेट तैयार रखो। क्यों नहीं। चलो आगे सुनो। तो उसे अच्छा दिखने का भी बहुत शौक था। वह अपने केश को कंघे से सही करता रहता था, जिसके लिए वह शीशे के सामने काफी देर भी लगाता। केश कंघा। हाँ तो, और दिन भर उसे कमजोरी ना आए इसके लिए वह नाश्ते में करेले का जूस या फिर ककड़ी का सलाद या फिर कभी कभी पराठे खाता था। यम्मी यम्मी। हाँ, और नाश्ते के बाद कभी भी वह बर्तन किचन में रखना ना भूलता था। कमाल रोज कंधे पर अपना कंप्यूटर वाला बैग टांग कर घर से निकलता और निकलते हुए घर के कपाट भी बंद करता। क से कपाट। लेकिन भैया, कपाट का मतलब दरवाजा। अच्छा। हाँ, आगे सुनो। जिसके बाद वह बाहर निकलकर सारे पड़ोसियों से सलाम दुआ भी करता था। मैं भी हाय हेलो करता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। कमाल अपने कारखाने जाने के लिए कार का इस्तेमाल करता था। क से कारखाना, क से कार। ये याद रखना आखिर में। हाँ भैया, याद कर रहा हूँ। लेकिन आज जब वो कार में बैठा तो उसकी कार पर कबूतर ने बीट कर दी। उई छी। जिसकी वजह से कमाल की सुबह किरकिरी हो गई। क से किरकिरी। लगता है तुम चॉकलेट लेके ही मानोगे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। तो यह देखकर कमाल अपनी कार से उतरता है, शीशे पर पानी डालता है और कागज से शीशे साफ करके कागज को कूड़ेदान में फेंक देता है। क से कागज, क से कूड़ेदान। सारे लिख लोगे? हाँ भैया। ठीक है, लिखते रहो। जिसके बाद कमाल अपनी कार में बैठकर कार खाने गया। वहां जाकर उसने कर्मचारियों की हाजिरी ली, दिन भर कठोर काम किया और कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से वह अच्छे खासे पैसे भी कमा पाया। भैया एक बार और बताना। लिखो। क से कारखाना, क से कर्मचारी और क से कठोर काम, क से कड़ी मेहनत और क से कमाई। हाँ भैया, ठीक है। कमाल को कविता लिखने का भी बहुत शौक था और खाली बैठे बैठे वह कभी कभी कविता भी लिख लिया करता था। क से कविता। हाँ, तो सारे दिन मेहनत करने के बाद कमाल शाम को कारखाना बंद करके अपने घर के लिए लौटता। वह रास्ते से किराने की दुकान से सामान भी लेता और करेले का जूस बनाने के लिए सब्जी वाले से करेले भी खरीद लेता। यू करेला। और कमाल के घर के करीब करीम भाई की दुकान भी पड़ती थी, जहां से वह कभी कभी खाने के लिए कबाब भी खरीद लिया करता था। क से कबाब। और घर लौटकर फिर अगली सुबह तरोताजा रहने के लिए वह क से कंबल ओढ़कर सो जाता था। तो चलो, अब कहानी में क से आने वाले सारे शब्दों के बारे में बताओ। ठीक है भैया। तो पहला शब्द था क से कंचनपुर। हाँ,
क से कमाल, हाँ क से कारोबारी, हाँ क से कमरा, क से कंबल, क से कमीज, हाँ। क से कपड़े, क से केश, क से कंघा। अरे वेरी गुड। और भैया क से करेला, क से ककड़ी, क से कंधा, क से कंप्यूटर, क से कपाट, क से कारखाना, क से कर्मचारी, क से कबूतर और क से कविता। क्या बात है, तुम्हें तो सारे शब्द याद रह गए। मैंने लिख लिए थे। चलो कोई बात नहीं, ये लो, ये रही तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू। चलो अगली बार दूसरी कहानी सुनाऊंगा। बाय बाय। टाटा।